हिमाचल में शास्त्रीय संघ का एक प्रतिनिधि मंडल संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष मस्तराम राम शर्मा की अध्यक्षता में ओक ओवर में मुख्यमंत्री से मिला। संघ ने हाल ही में शास्त्री की बैच 22 भर्तियों में शिक्षा विभाग ने एनसीईआरटी की शर्तों को लागू करने पर आपत्ति जाहिर की थी और भर्तियों को पुराने नियमों के अनुसार ही करने का सीएम से आग्रह किया है, जिस पर सीएम ने विचार करने का आश्वासन दिया है। ऐसा था कि हमारे जो शास्त्रीय अध्यापकों के भर्ती और पदोन्नति नियम है उसमें शास्त्री की उपाधि जो है वो 50% अंकों के साथ और टेट के साथ अनिवार्य थी और उसी पर बैकलॉग पर कुल्लू में भी और सिरमौर में भी भर्ती हो गई। अब जो है 11 तारीख को ये फरमान आ गया कि रूल तो पुराने रहेंगे लेकिन एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको साथ में अटैच कर दिया गया। तो हमें चाह रहे थे कि उसको अटैच ना किया जाए क्योंकि कोई भी रूल बनते हैं तो बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव होते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, उसकी एक कमेटी बनती है, कमेटी में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनकी राय ली जाती है। इस पर इस प्रकार की कोई राय नहीं ली गई, इसलिए हमारे बहुत से ऐसे जो नौकरी की आस में थे शास्त्री बंधु जिनकी उम्र 45 वर्ष हो गई है वो बैच वाइज आधार पर अब प्रतीक्षा में थे कि उनकी नियुक्ति होगी, तो वो ठगे से महसूस कर रहे थे। इसलिए हमने कहा कि जैसे और जिलों में बैकलॉग भर्ती होगी, जनरल जो भर्ती हो रही है वैसे ही होनी चाहिए पुराने रूलों में, और नए रूल जो है आगे के लिए लगे, पीछे के लिए क्यों लगे। जिसमें इन शास्त्रियों के लिए एक बंदिश लग गई थी कि आगे जो इंटरव्यू हो गए वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पुराने जितने भी शास्त्री है उनके लिए पुराने नियमों के आधार पर शास्त्री परीक्षा पास करना अनिवार्य था। उसी के आधार जो 2011 के जो रूल बने हुए थे उस नियमों को ये लोग चाह रहे थे कि वो यही नियम हमारे ऊपर लागू होने चाहिए। जो नए नियम थोपे जा रहे वो अभी ना तो राजपत्र में प्रकाशित हुए ना ही कहीं बाहर अभी गए हुए, तो उनको ऊपर बंदिश लगनी चाहिए। तो जिसने माननीय मुख्यमंत्री ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और अपने उच्च अधिकारियों को बुलाकर ये कहा कि इन रूलों को मुझे दिखाया जाए और जो पुराने रूल है जो जबकि अन्य जिलों में कई जिलों में जो है पुराने रूलों के आधार पर जो है साक्षात्कार हो चुके हुए, तो किसी 1-2 जिले में जो रह गए हुए उनके ऊपर ये नियम क्यों लागू किए जाए जो अभी 11 तारीख को 11/2023 को जो निकाले गए थे वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आने वाले भविष्य में संस्कृत के विकास के लिए हिमाचल सरकार जो है उत्तरोत्तर कार्य। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर कलम छोड़ हड़ताल पर पिछले 10 दिनों से बैठा है। जिला परिषद सदस्य एवं कांग्रेस प्रवक्ता कुंगा बोझ ने शामिल होकर पूरा समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की पंचायती राज विभाग में विलय करने की मांग लंबे समय से चल रही है। उन्होंने इनकी इस मांग को जायज बताया है, साथ ही हिमाचल सरकार से इस मांग को पूरा करने की मांग की है। हमारे जो गाजा में है वहाँ पर भी कर्मचारी संघ जो है जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी है वहाँ पे भी पेंट आउट स्ट्राइक कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश में भी पूरे जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में जितने भी विकास कार्य चाहे वो पंचायतों के माध्यम से होने हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट्स बनने हैं या कुछ भी कार्य है, छोटे छोटे सभी कार्य जो है वो ठप पड़े हुए हैं। तो मेरा जो आज यहाँ पे आके साफ संकेत है कि मैं अपनी ओर से हमारी जो जितनी भी टीम है पूरे पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं हम सभी इनके साथ खड़े हैं। पूर्व में भी पिछली सरकार में भी जब ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पे थे, पेंट स्ट्राइक पे थे, उस वक्त भी हम सभी पंचायती राज जितने भी प्रतिनिधि हैं लाहौल स्पीति के हम सभी आगे आकर हमने पूरा इनको समर्थन दिया था, क्योंकि लाहौल स्पीति एक जनजातीय जिला है और यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को देख के हमारा जो सीजन है बहुत ही शॉर्ट होता है वर्किंग सीजन, तो एक कर्मचारी का होना, यहाँ वैसे ही स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है, एक कर्मचारियों का यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर पूरा सहयोग रहता है, उनका मेजर योगदान रहता है। तो हमारा इनको पूरा समर्थन है। हमारा प्रदेश सरकार से यही निवेदन है, जनजातीय जिले में जो वर्किंग सीजन है वो खत्म होने वाला है, किसी भी समय यहाँ बर्फबारी हो सकती है, तो उनको इसको भी देखते हुए इनकी मांग को जल्द से जल्द आप पूरा करें ताकि हमारे यहाँ पे विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो और जो भी अन्य कार्य हैं इनके माध्यम से होने, पंचायतों के माध्यम से होने वो जल्द हो। और हमने इनको अपना पूरा समर्थन दिया है। कल हम सभी पंचायती राज के जितने भी
हैं अपने समर्थन में, इनकी समर्थन में अपनी ओर से एक ज्ञापन देंगे, प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे, जिसमें साफ तौर से प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्यों को गति दी जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे हिमाचल प्रदेश में की सरकार है और पूरी कैबिनेट जल्द से जल्द इस चीज पर